हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन की परिभाषा क्या होती है, विटामिन के प्रकार, इनके रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन के स्रोत। विटामिन अपने को कहाँ से मिलते हैं, इस वीडियो में अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की परिभाषा क्या होती है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मानव शरीर में उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब देखो उपापचय क्रिया क्या होती है। मानव शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे शरीर में वृद्धि, विकास और पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का बनना, ये सभी उपापचय क्रियाओं के द्वारा ही होता है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने बताया था कि हमारे शरीर में ऐसे रसायन होते हैं जो हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और अपने को बीमारियां होने से बचाते हैं। इन रसायन को विटामिन सब नाम किसने दिया? फंक ने 1912 में। विटामिन की कमी से रोग होता है, ये किसने बताया था? हॉपकिंस ने बताया था। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी, विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखो इनको एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। विटामिन बी, बी से बायोलॉजी और सी से केमिस्ट्री। अगर अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? पानी में जाएंगे। तो इस ट्रिक से क्या होगा कि ये इसमें मिक्स नहीं होगा और ये इसमें मिक्स नहीं होगा। अब अपन आगे बात करते हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले विटामिन ए, बी, सी ऐसे करके सारों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए पर। केमिकल नेम। Its chemical name is retinol. It is type of a fat soluble vitamin. विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन है। मैंने अभी बताया था विटामिन बी, बी से बायोलॉजी और सी से केमिस्ट्री। ये कहाँ जाएंगे? पानी में जाएंगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन ए की। तो ये कौन से प्रकार का हो जाएगा? वसा में विलय विटामिन हो जाएगा। अब देखते हैं फंक्शन, इसके कार्य क्या होते हैं। इट हेल्प टू मसल्स एंड बोन्स टू बिकम स्ट्रोंग। यह हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इट इज मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। डिजीज, बीमारी क्या होती है इसकी कमी से? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से। रतौंधी रोग क्या होता है? रात के समय कम दिखाई देना या कम प्रकाश वाली जगहों में कम दिखाई देना। इसके सोर्स, घटक, ये अपने को कहाँ से मिलता है? दूध, अंडे, पनीर और हरी सब्जियाँ। इसके सोर्स को अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। विटामिन ए अपने को पशुओं से भी मिलता है और पौधों से भी मिलता है। पशुओं से अपने को रेटिनॉल फॉर्म में मिलता है, यानी कि डायरेक्ट मिलता है। अब बात करें मुर्गी, गाय और बकरी, इनके लीवर में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। मछली का तेल, अत्यधिक उच्च मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अंडे की जर्दी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। दूध, घी और मक्खन में विटामिन ए की मात्रा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब पौधों से अपन बात करेंगे तो पौधों से अपने को विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में मिलता है, जो शरीर में विटामिन ए में बदलता है। अब बात करेंगे गाजर। गाजर में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। शकरकंद में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। कद्दू को अच्छा स्रोत माना जाता है। टमाटर और लाल शिमला मिर्च उचित मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में
8 विटामिन का समूह होता है। ये अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इनकी मेडिसिन भी मिलती है जिसमें ये सभी विटामिन पाए जाते हैं। अपन बात करते हैं इनके रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। अब इनको डिटेल से एक एक करके आगे डिटेल से देखेंगे इनको। और इस वीडियो के लास्ट में मैं सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक और इसकी कमी से होने वाले जितने भी रोग है उनको याद करने की ट्रिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी ट्रिक मैं लास्ट में वीडियो में दे दूंगा। अब बात करते हैं विटामिन बी के कार्य। विटामिन बी के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। मेंटेनिंग ब्लड लेवल, रक्त की मात्रा पर नियंत्रण का कार्य करना। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, रक्त दाब पर नियंत्रण करना। स्किन प्रोटेक्शन, त्वचा की रक्षा करना। हेयर ग्रोथ, बालों की वृद्धि करवाना। ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क को कार्य करवाना। ये सभी कार्य विटामिन बी के द्वारा होते हैं। डिजीज, जब इसकी कमी हो जाती है तब कौन कौन सी बीमारियां होती है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। त्वचा का सूखापन, स्किन ड्राइनेस, ये भी विटामिन बी की कमी से होता है। बालों का गिरना यानी कि हेयर फॉल, ये भी विटामिन बी की कमी से होता है। मस्तिष्क का ठीक से कार्य ना करना, ये भी विटामिन बी की कमी से होता है। अब बात करते हैं इसके सोर्स यानी कि स्रोत। ये सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ों में मिलता है। एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल में विटामिन बी पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन बी के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। कार्य, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। जब इसकी कमी हो जाती है तब बेरी रोग होता है। इसके स्रोत, साबुत अनाज, दालें, मूंगफली, ईस्ट, इनमें विटामिन B1 पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसके कार्य क्या है। ऊर्जा का उत्पादन यानी कि भोजन से ऊर्जा बनाना। आँख, त्वचा व होठों की रक्षा करना। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। जब इसकी कमी हो जाती है तब इससे रोग होते हैं। होठ का फटना, जीभ का लाल होना, आँखों में जलन, ये सभी इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। इसके स्रोत, दूध, अंडा, हरी सब्जियां और केला, इसमें विटामिन B2 पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B3 पर। इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल या फिर निकोटिनामाइड। कार्य, पाचन तंत्र को ठीक रखता है। त्वचा व तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। कमी से रोग, पेलाग्रा रोग यानी कि 3D डिजीज, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डरमेंशिया। इसके स्रोत, मूंगफली, गेहूँ, मांस, मछली, इसमें विटामिन B3 पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल। कार्य, कोएंजाइम ए का निर्माण करना, वसा का पाचन करना। इसकी कमी से रोग, पैरों में जलन। और इसके स्रोत है अंडा, दूध, दालें और साबुत अनाज। अब बात करते हैं विटामिन B6 पर। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। कार्य, प्रोटीन का पाचन, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना,
मस्तिष्क व नसों के लिए जरूरी होता है। विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग, एनीमिया यानी कि खून की कमी, दौरे और चिड़चिड़ापन। अब इसके स्रोत की बात करते हैं। केला, आलू, मछली और अनाज में विटामिन B6 पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। अब इसके कार्य, बाल, त्वचा व नाखून को मजबूत करना, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कमी से रोग, बालों का झड़ना व त्वचा के रोग। अब देखो, बाल व नाखून काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं और जो त्वचा होती है, जो उसकी ऊपरी परत होती है, वो भी काइटिन की बनी होती है। और अपने शरीर में काइटिन बायोटीन की हेल्प से बनता है। जब बायोटीन की कमी हो जाएगी तो काइटिन नहीं बनेगा, और काइटिन नहीं बनेगा तो बालों का झड़ना और त्वचा के रोग शुरू हो जाएंगे। अब बायोटीन के स्रोत, अंडे की जर्दी, नट्स, केला और सोयाबीन में बायोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। अब इसके कार्य, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। DNA का निर्माण करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, गर्भावस्था में अत्यंत आवश्यक होता है। जब इसकी कमी से रोग, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये क्या होता है? इस रोग में लाल रक्त कणिका आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन ढोने की क्षमता कम हो जाती है और भ्रूण में विकृति यानी कि विकलांगता आ जाती है। इसके स्रोत, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें व संतरा। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। यहाँ पे कोबालामीन लिखा है, लेकिन साइनोकोबालामीन याद रख लेना आप। कार्य, तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करना, रक्त का निर्माण करना, DNA संश्लेषण का कार्य करना, कमी से रोग, पर्नीशियम एनीमिया। अब ये क्या होता है? जब शरीर में विटामिन B12 होता है लेकिन इसका अवशोषण नहीं हो पाता तो उसे पर्नीशियम एनीमिया कहते हैं। नसों की कमजोरी। अब इसके स्रोत की बात करते हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली, इनमें विटामिन B12 पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन C पर। इसका केमिकल नेम, इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज ए टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यह जल में विलय विटामिन होता है। फंक्शन यानी कि कार्य, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्किन। यह हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी। शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? विटामिन C। डिजीज, इसकी कमी से बीमारी। लो लेवल ऑफ विटामिन C कोज स्कर्वी डिजीज। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि मसूड़ा का फूल जाना और दांतों का हिलना। अब बात करते हैं विटामिन D। इसका केमिकल नेम, इट्स केमिकल नेम इज कैल्सिफिरोल एंड इट इज टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफिरोल है और ये वसा में विलय विटामिन है। फंक्शन, इसके कार्य, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बोन्स। ये हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम। यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए आवश्यक होता है। डिजीज, इसकी कमी से होने वाली बीमारी। डिक्रीज लेवल्स इन कॉसेस ए रिकेट्स डिजीज। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और ओस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। इसके सोर्स यानी कि घटक, इट्स ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट। इसको सूर्य की रोशनी द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर आप सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच अगर धूप में बैठते हो तो विटामिन D बहुत ज्यादा आपके शरीर में बनेगा।
क्योंकि उस समय सूर्य के प्रकाश में यूवीबी रे सबसे अधिक होती है। अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट कांच के नीचे बैठे हो और सूर्य का प्रकाश उससे होता हुआ आपकी बॉडी पे आ रहा है तो विटामिन डी नहीं बनेगा। अगर आपने मुंह पे और हाथों पे सनस्क्रीन लगा रखा है तब भी विटामिन डी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं अपन विटामिन ई पर। इसका केमिकल नेम, इट्स केमिकल नेम इज टोकोफेरोल। इट इज टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। फंक्शन, इसके कार्य, इट्स मेन फंक्शन टू स्ट्रॉन्ग ह्यूमन सिस्टम। ये हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। डिजीज, इसकी कमी से होने वाली बीमारी। इनफर्टिलाइजेशन यानी कि बांझपन, जनन तंत्र का कमजोर हो जाना। अब आता है सोर्स, ये किस किस में पाया जाता है? तेल, अंडे, दूध और ये अनाज में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन विटामिन के पर। केमिकल नेम, इट्स केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन एंड इट इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है और ये वसा में विलय विटामिन होता है। फंक्शंस, इसके कार्य, इट इज हेल्प टू मेकिंग ए प्रोटीन फॉर बोन्स एंड टिश्यू। यह हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। डिजीज, इसकी कमी से होने वाली बीमारी। रिड्यूस लेवल इज कोज ब्लड क्लोटिंग। इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। जब अपने शरीर पे चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद में खून रुक जाता है। ये विटामिन के की वजह से होता है। जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो चोट लगने पर ब्लड रुकेगा नहीं, जिससे हमारी मौत हो जाती है। अब बात करेंगे इसके सोर्स यानी कि घटक। टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। मेनली ये टमाटर में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। देखो सिंपल सी ट्रिक है, रत एक टॉफी। इधर अपन सीक्वेंस में विटामिन लिख लेंगे सारे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। अब देखो ट्रिक देखो, रत एक टॉफी, रत से क्या बनेगा? रेटिनोल और थायमीन। एक से क्या बनेगा? एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफिरोल। यहाँ पे कैल्शियम लिखा हूं तो आप कैल्सीफिरोल कर लेना। अब टॉफी से क्या बनेगा? टोकोफिरोल और इससे क्या बनेगा? फाइलोक्विनोन। ये भी मिसप्रिंट हो रखा है तो इसको भी ठीक कर लेना। अब इधर अपन बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसकी भी सिंपल सी ट्रिक है, रब से रबर। इधर अपन विटामिन लिख लेंगे सीक्वेंस में, ए बी सी डी ई और के। अब रब से क्या बनेगा? रतौंधी और बेरी। से क्या बनेगा? स्कर्वी। रबर से क्या बनेगा? रिकेट्स, भांजपन और रक्त का थक्का नहीं जमना। तो ये अपन आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं इस ट्रिक पर। इधर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सीक्वेंस में लिख लेंगे, B1, B2, B3, B5, B6, 7, 8, 7, 9 और विटामिन B12। इधर इनके रासायनिक नाम लिख लेंगे, बीच में रहेगी ट्रिक। ट्रिक क्या है? टिंकू राजा ने पास की फिजिक्स, बायोलॉजी, फेल केमिस्ट्री। अब देखो टिंकू में टी आ रहा है उससे हो जाएगा थायमीन, राजा में आर आ रहा है उससे हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ने से हो जाएगा नियासिन, पास की पी से हो जाएगा पेंटाथेनिक एसिड। फिजिक्स में पी और वाई आ रहा है तो इससे हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। बायोलॉजी में बायो आ रहा है उससे हो जाएगा बायोटीन। फेल में एफ आ रहा है तो उससे हो जाएगा फोलिक एसिड। और केमिस्ट्री में सी आ रहा है तो उससे हो जाएगा साइनोकोबालामीन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।